नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग का जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में वायरिंग कितने प्रकार की होती है। ये चैप्टर चल रहा था, ये टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि अस्थायी वायरिंग कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार स्थापित की जाती है। जैसे कि फ्लेक्सिबल वायरिंग आपने देखी थी, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग का अध्ययन किया, उसके बाद में क्लिट वायरिंग का अध्ययन किया। उसको पढ़ने के बाद मतलब कि उस टॉपिक को आगे जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में देखेंगे स्थायी वायरिंग क्या होती है, परमानेंट वायरिंग का अध्ययन करने वाले हैं। परमानेंट वायरिंग कितने प्रकार की होती है और जैसे कि केसिंग कैपिंग वायरिंग आती है, बैटन वायरिंग आती है। केसिंग कैपिंग वायरिंग के प्रकार आएंगे, जैसे कि वुड केसिंग कैपिंग आएगी, पीवीसी केसिंग कैपिंग आएगी। सब बातें बारीकी से बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए आपके मुख्य पॉइंट होंगे। आप यदि देखोगे आराम से तो आपको कहीं समस्या नज़र नहीं आने वाली है कि सर ये आपने बताया नहीं, ये एग्जाम में आ गया, ये हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे कि पीछे आप लोग सिलेबस पढ़ते आ रहे हो, नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते आ रहे हो। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे स्थायी वायरिंग के प्रकार और किस प्रकार स्थापित की जाती है, जिसमें केसिंग कैपिंग, बैटन वायरिंग, लेड शीथ वायरिंग और कंडक्ट वायरिंग आएगी। तो दोस्तों, स्थायी वायरिंग के पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण बातों का अध्ययन करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि स्किप करने से बहुत बातें छूट जाती हैं आप लोगों की, जिससे आप लोगों के बीच में आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज उत्पन्न हो जाता है कि सर ये नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। मैं बारीकी से प्रत्येक बातें बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने नोट्स में सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए वही पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बारीकी से अध्ययन करवा रहे हैं। तो यदि सारी बातें आप लोग देखोगे कि सर कैसे स्थापित करेंगे, कैसे इसको काटेंगे, कैसे मोड़ेंगे, कैसे जोड़ लगाएंगे, तब तो बहुत लंबा खिंच जाएगा सिलेबस। तो सारी बातें करने ताकि आपको मुख्य मुख्य पॉइंटों के आधार पर बारीकी से अध्ययन करवा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे स्थायी वायरिंग, स्थायी तार स्थापन, इसको कहते हैं परमानेंट वायरिंग। परमानेंट वायरिंग, इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब ये स्थायी वायरिंग का मतलब ये है कि लंबे समय तक रहेगी, ये मतलब कि 10 से 20-30 साल तक स्थापित रहने वाली वायरिंग है। कितनी प्रकार की होती है, सबसे पहले देखेंगे इसके प्रकारों में। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले प्रकार आते हैं इसमें केसिंग कैपिंग आते हैं। लिख लो, टाइप्स ऑफ परमानेंट वायरिंग। प्रकार देखते हैं इसके प्रकार, आपको बताऊंगा कितने, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है केसिंग कैपिंग वायरिंग आती है, एक तो ये आती है। उसके बाद में दूसरा प्रकार आता है इसका बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग आपको सारी बातें बताऊंगा आपको। बैटन वायरिंग आती है। उसके बाद में आती है लेड शीथ वायरिंग आती है। लेड शीथ वायरिंग आती है। और एक आती है आपकी मतलब कि कंडक्ट वायरिंग आती है। इन चारों प्रकारों का आज की वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट ही, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ही होती चारों। अब आपको दिखाता हूं, देखो इसमें ये क्या होगा। ये जो केसिंग कैपिंग वायरिंग है ये 2 प्रकार की रहेगी। बैटन वायरिंग, ये बैटन वायरिंग लकड़ी पे होती है। ये वुड, मैं आपको दिखा दूंगा, ये पीवीसी वुड वायरिंग होती है। ये वायरिंग पीवीसी केसिंग कैपिंग होती है और वुड कैपिंग केसिंग कैपिंग ये लकड़ी की होती है। इसमें केबल के ऊपर लेड शीथ चढ़ा होता है, जिसमें कि नमी से उसको बचाया जा सके और यांत्रिक चोट से बचाया जाए, लेकिन वहाँ झटका लगने की संभावना होती है। ये बढ़ाऊंगा आप लोगों को। और एक होती है पाइप वायरिंग। इनमें सबसे पहले आपको दिखाता हूँ केसिंग कैपिंग वायरिंग के बारे में। तो पूरी बातें लिखना और आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वायरिंग मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा सकता, लेकिन प्रैक्टिकल के आधार पर कंप्लीट रूप से आपको बढ़ा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, केसिंग कैपिंग वायरिंग का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे केसिंग कैपिंग वायरिंग। केसिंग कैपिंग वायरिंग की बात करता हूं। अब केसिंग कैपिंग वायरिंग में देखो क्या देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि केसिंग कैपिंग होती किसकी है।
केसिंग कैपिंग किसकी होगी? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पीवीसी की वायरिंग करते हैं, फंटियाँ होती हैं, प्लास्टिक की फंटियाँ होती हैं जो आपने घरों में आजकल देखा है, तो 90% वायरिंग करते हैं, वो पीवीसी केसिंग कैपिंग। कैपिंग का मतलब केसिंग का ये होगा कि दीवार पर स्थापित करेंगे और ऊपर ढक देंगे, उसको कहेंगे कैपिंग, कैप लगा देंगे। मतलब कि पतली पतली फंटियाँ में आपको दिखाऊंगा मैं डायग्राम बना के। तो ये कैसे होते हैं? लकड़ी की भी हो सकती हैं और ये पीवीसी की भी हो सकती हैं। तो ये कितने प्रकार के रहेंगे? एक तो होती है वुड केसिंग कैपिंग, वुडन केसिंग कैपिंग रहेगी एक वायरिंग रही है, और दूसरी रहेगी आपकी पीवीसी केसिंग कैपिंग। पीवीसी दो प्रकार की वायरिंग रहेंगी आपको, ये लकड़ी की रहेगी और ये पीवीसी की रहेगी। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे लकड़ी का, वुडन केसिंग कैपिंग का अध्ययन करने वाले हैं। किसका करेंगे? वुडन केसिंग कैपिंग के बारे में। सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखना और रजिस्टर में अपडेट जरूर करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यूज भले नहीं हो चाहिए लेकिन प्रश्न आपके बस से आएंगे। आजकल माना कि वुडन केसिंग कैपिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, लगभग 0% के बराबर करते हैं, कोई नहीं करता है और नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आएंगे इसके बारे में। उससे पहले दिखाते हैं, देखो इसमें क्या देखेंगे कि वुडन लकड़ी किसकी होगी? लकड़ी टिक वुड की होगी। लकड़ी किसकी होगी? टिक वुड की। लिख लेना, लकड़ी किसकी होगी? टिक वुड। टिक वुड का मतलब आपको बताऊंगा कि टिक वुड क्या होता है। टिक वुड की लकड़ी होगी, जैसे कहेंगे सागवान, सागौन बोलते हैं, सागौन की लकड़ी होती है, ठीक है ना? किसकी होगी? सागौन की लकड़ी रहेगी। एक तो यहाँ था और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे दीवारों पर लकड़ी की जो गिट्टी लगाते हैं, इसको कैसे लगाएंगे? जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कैसा होता है डायग्राम इसका। ऐसे होता है डायग्राम इसका। देखो नलियां बनी होती है इसके अंदर, सागौन की लकड़ी की बनी होती है, नलियां बनी होती है इसके अंदर। कैसे होते हैं? इस प्रकार से होते हैं लकड़ी। देखो अब इसमें एक खांचा ये है, एक खांचा ये है। लकड़ी किसकी है? सागौन की लकड़ी है। ये क्या रहेगी? ये आपकी केसिंग रहेगी। आपको देखो ये रहेगी आपकी केसिंग, इसको कहेंगे केसिंग। इसके ऊपर ऐसा ही ढक्कन आता है, यहाँ होल होंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ दो होल होंगे। होल में क्या है? केसिंग को नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर देंगे। अब सब बातें आपको एक नाप बताऊंगा, आपको इनका नाप भी बताऊंगा। यहाँ केसिंग, इन नलियों में क्या है? तार बिछाए जाते हैं। कौन से तार होंगे वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इस बेस्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो अब देखना, केसिंग दीवार पर लगाई जाती है। काफी बार पूछा जाता है कि दीवार पर केसिंग कैपिंग में दीवार पर कौन सा भाग लगाया जाता है? तो दीवार पर क्या रहेगी? ये केसिंग रहेगी दीवार पर। अब कैसे लगाएंगे? दीवार पर गिट्टी लगा के लगाएंगे, आपको वो बताऊंगा। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर केसिंग के ऊपर क्या होगा? ऊपर होगी, इसके ऊपर कैपिंग होती है, जैसे इसको ढक देते हैं। दोनों के दोनों लकड़ी के होते हैं। ये तो थी बात इसकी संरचना की है। लकड़ी सागौन की होती है। अब देखते हैं आगे कि केसिंग कैपिंग पर वार्निश का लेपन करना चाहिए। अब इसकी विशेषताएं देखो, केसिंग कैपिंग पर वार्निश का लेपन होना चाहिए। इसका लिखना, वार्निश का लेपन होना चाहिए। वार्निश का लेपन होना चाहिए, एक लिख लेना। क्यों होना चाहिए वार्निश का लेपन? क्योंकि इसको नमी से बचाने के लिए, इसको नमी से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़े दिमक से बचाने के लिए इसके ऊपर वार्निश का लेपन अवश्य होना चाहिए। केसिंग कैपिंग को केसिंग पर कसने के लिए पेच से पेच की दूरी, मैं आपको बता दें ना, केसिंग को कैपिंग पर कसेंगे तो यहाँ पेच लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? ये पेच लगाएंगे। यहाँ पे याद रखना, यहाँ लगाएंगे पेच। तो लिख लेना, केसिंग को कैपिंग पर कसने के, कैपिंग को कहाँ? कैपिंग को केसिंग पर कसने के लिए कितनी दूरी पर रहेंगे? एक पेच यहाँ लगाएंगे और स्क्रू लगाएंगे, एक स्क्रू यहाँ लगाएंगे। पेच से पेच की दूरी पूछी जाती है। पेच से पेच की दूरी क्या होनी चाहिए? याद रखना, एक तो दूरी ये पूछी जाएगी, एक इसको दीवार पर लगाएंगे तो गिट्टी ठोकेंगे दीवार में, एक गिट्टी से दूसरी गिट्टी की दूरी पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना? तो यहाँ लगाएंगे, इन दोनों की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक चीज याद रखना। फिर केसिंग को कहाँ लगाएंगे? दीवार पर लगाएंगे। दीवार पर लगाएंगे तो दीवार पर क्या करेंगे? मतलब कि जो अपने जो गिट्टी लगाते हैं, ठीक है ना, वो गिट्टियों के बीच की दूरी लिख लो। केसिंग को दीवार पर लगाने के लिए, केसिंग को दीवार पर स्थापित
करने के लिए दीवार पर गिट्टियों की दूरी, गिट्टी लगाएंगे, पहले होल करेंगे, दीवार पर होल करेंगे ड्रिल मशीन से और उस पर लकड़ी की गिट्टी ठोकेंगे और एक गिट्टी से दूसरी गिट्टी के बीच की दूरी, गिट्टियों के बीच की दूरी कितनी होती है। ये भी काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कितनी होती है। ये इसके साइज पर डिपेंड करती है। किसके? इसके साइज पर। कितनी चौड़ी होगी, यहाँ से देखो ये इसके साइज पर डिपेंड करती है कितनी चौड़ी आपकी केसिंग है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, 64 mm की चौड़ी रहेगी। देखो इसके लिख लो 64 mm चौड़ाई पर, 64 mm चौड़ाई पर 90 सेंटीमीटर, 64 mm चौड़ाई रहेगी इसकी। तो 90 सेंटीमीटर की एक गिट्टी यहाँ लगाएंगे, एक गिट्टी यहाँ लगा देंगे, दूसरी गिट्टी यहाँ लगाएंगे, तीसरी 90 सेंटीमीटर तक रखेंगे। और 64 mm से अधिक होगी, 64 mm से अधिक होगी, 64 mm से अधिक होने पर इनकी दूरी कम कर देंगे। कितनी कर देंगे? 60 सेंटीमीटर कर देंगे। 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये दीवार पर गिट्टी लगाने की थी और ये पेज से पेज पे लगाने की थी, मैंने आपको बता दिया ना। ये तो था आप लोगों का वुड केसिंग कैपिंग की साइज, पेज की दूरी। और इनमें देखो ये तार लगाएंगे। और अब इसकी चौड़ाई किस पे डिपेंड करती है, याद रखना, इसकी चौड़ाई किस पे डिपेंड करती है? तारों की संख्या पर डिपेंड करती है। अब दूसरी दिखाता हूँ, देखो इसमें ये पूछा जाता है कि ये परमानेंट वायरिंग में केसिंग कैपिंग, लेकिन लिखना आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता, आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सी का करते हैं, आपको दूसरी दिखाता हूँ। वुडन के बाद केसिंग कैपिंग में पीवीसी केसिंग कैपिंग, और वो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। पीवीसी केसिंग कैपिंग के बारे में क्या लिखेंगे? पीवीसी केसिंग कैपिंग। इसके बारे में और बता देता हूँ आपको मैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, रोज देखते हो, अपन वायरिंग करते हैं। जैसे बताएं कि बाहर की वायरिंग करती है, ये करते, अंदर की वायरिंग पाइप के द्वारा होती है, बाहर की द्वारा फंटियाँ होती है प्लास्टिक की, उसको बोलते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग। किसकी होती है? इसको चैनल वायरिंग भी कहते हैं। किसकी होती है? पीवीसी की। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड केसिंग कैपिंग कहा जाता है इसको। इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। लिख दो नाम इसका, कोई बात नहीं है। पीवीसी के पॉलीविनाइल क्लोराइड ये होता है, पीवीसी की बनी होती है। इसको चैनल वायरिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? पीवीसी चैनल वायरिंग, सॉरी पीवीसी चैनल वायरिंग कहते हैं इसको, पीवीसी चैनल वायरिंग कहते हैं इसको। केसिंग के पीवीसी केसिंग के पी को ही पीवीसी चैनल वायरिंग के नाम से जाना जाता है, वायरिंग भी कहते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। दोनों नाम एक ही है। अब देखो इसके साइज की बात करें, साइज किसके ऊपर, इसकी साइज कैसी होती है? चौकोर या आयताकार होती है, याद रखना। इसकी आकार देखते हैं, आकार कैसा होता है इसका? चौकोर हो सकता है, याद रखना, चौकोर व आयताकार होता है। चौकोर भी हो सकते हैं और आयताकार भी हो सकते हैं। कौन सी? पीवीसी की। जो आप जो फंटियाँ देखते हो जो अंदर से बिल्कुल खुली होती हैं, उसमें लकड़ी वाले में तो क्या था, स्लॉट थे। यहाँ कोई स्लॉट नहीं होते हैं, यहाँ कोई स्लॉट खुली है बिल्कुल बीच में से। ये फंटी रहेगी पाइप की तरह, पाइप तो गोल होता है, ये चपटी होती है, पाइप तो बिल्कुल पैक होता है। यहाँ इसके ऊपर एक फंटी आती है, उसको कवर आता है ढकने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिंग। और दीवार पर उसको बोलेंगे केसिंग। अब चौड़ाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? चौड़ाई की बात करता हूँ। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? देखो चौड़ाई कितनी होती है? तार की संख्या पर निर्भर करती है, तार की संख्या पर निर्भर करती है, याद रखना, तार की संख्या पर निर्भर करती है। फिर भी आपको बता देता हूँ कितनी साइज, जैसे 12 mm की होती हैं, 19 mm की होती हैं, और ये 25 mm की होती हैं, 30 mm की होती हैं। ये इनकी साइज होती है। लिखना इनकी साइज कैसी होती है? 19 mm की साइज की आते हैं, नहीं सॉरी 12 mm की आते हैं, 19 mm के आते हैं, 25 mm के आते हैं और 30 mm के आते हैं। ये लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकी साइज तार की संख्या पर डिपेंड करती है। इसकी चौड़ाई कितने डिग्री टेम्परेचर पर काम कर सकती है ये वायरिंग? देख लो इसका तापमान, कितने तापमान पर काम करेगी ये तापमान की बात कर रहा हूँ। 60 डिग्री से अधिक नहीं, से अधिक व 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ये वायरिंग काम कर सकती है। 60 से चली जाएगी तो ऊपर ये जलने की संभावना, और 5 डिग्री से ये सिकुड़ जाएगी, जल्दी टूट जाएगी। तो जहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री से कम होगा वहाँ पर, और 5 डिग्री से कम नहीं होगा, 5 डिग्री से अधिक होगा, वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। अब साइज की बात करें, मैंने आपको बताया 12 mm की मिलती हैं। चलो मैं इसकी साइज बता देता हूँ कितने mm आप इसकी मोटाई चौड़ाई, जैसे इसकी आप देखोगे ना इस प्रकार की होती है वायरिंग, ये आती है, यहाँ से इसके कैप होती है, इसके कैप से उसको कैपिंग से रख देंगे। अब इसकी साइज बताता हूँ, देखो कितनी होती है, ये इतनी कितनी मोटी होगी और कितनी चौड़ी होगी, इसकी साइज बोलेंगे। तो ये कैसे आती है, देखो मैंने आपको बताया कि इसका चौकोर वर्गाकार हो सकती है और आयताकार हो सकती है। वर्गाकार होगी तो कैसे होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 mm हो सकती है, यहाँ से इसकी दूरी 10 mm हो सकती है। ये तो आपकी वर्गाकार है, देखो 10 × 10 mm की होती है, ऐसे मान लो। फिर आयताकार की साइज बताऊँ, आयताकार की साइज ज़्यादा मिलती है आपको, कैसे 10 mm तो ये मिलेगी, लगभग ही 10 mm मिलेगी। कहाँ तक 10 mm मिलेगी आपको बताता हूँ, इसकी साइज लिख लो, यहाँ से आकार लिख लो 20 × 10 mm, एक इसका साइज आता है, ठीक है। फिर आता है 25 × 10 mm, एक इसका साइज आता है। आपसे पूछ भी लिया जाए ना कभी कितनी साइज आती है, 20 × 10 mm क्या आते हैं, 10 mm इसकी हाइट ये रहेगी और चौड़ाई रहेगी 20 mm, 20 × 10 की, 25 × 10 की, और उसके बाद में 30 × 10 की आती है, 30 × 10 की आती है, mm की आती है। और यदि आपकी और चौड़ाई बढ़ाई जाए तो यदि 30 तक तो 10 के आते हैं, लेकिन 40 mm की चौड़ाई लेंगे और ज़्यादा मोटी लेंगे तो इसकी साइज, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो कैसे आ सकती, 40 × 20 की हो सकती है, 40 × 20 mm की भी आती है। और 40 के बाद 50 × 20 mm की ले सकते हैं, ये साइज आती है 50 × 20 mm की साइज होती है। ये इसकी PVC कैप की साइज होती है। अब कहोगे सर मोटाई कितनी आती है, ये कितनी मोटी होती है, ये जो PVC होता है कितना मोटा होता है, उसकी बात कर लेता हूँ। 1.2 mm मोटाई होती है इसकी। मोटाई कितनी होती है, लिख लो, मोटाई 1.2 mm होती है, लेकिन प्लस माइनस 1% 1 mm का मार्जिन दिया जाता है, प्लस माइनस 1 नहीं, सॉरी 0.1 mm प्लस माइनस की 1.2 तो होती है, 1.2 का 0.1% कम भी कर सकते हैं और 0.1% अधिक भी हो सकता है, ठीक है। ये तो था। अब इसमें केबल कौन सी लगाएंगे, केबल लिख लो, केबल PVC केबल लगाते हैं इसके अंदर। PVC केबल का प्रयोग किया जाता है, CTS का उसका प्रयोग नहीं करते, TRS का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो थी इसकी साइज। अब दीवार पर कैसे लगाएंगे, दीवार पर लगाने के बाद देखो, दीवार पर लगाएंगे तो नीचे गिट्टी लगाएंगे, दीवार पर ऐसे दीवार पर छेद करेंगे, छेद करने के बाद गिट्टी लगाएंगे, गिट्टी लकड़ी की गिट्टी लगाते हैं और उन गिट्टियों के अंदर यहाँ पेच कसे जाते हैं। तो एक गिट्टी से दूसरी गिट्टी की दूरी लिख लो, पत्थर की दीवार पर PVC केसिंग केपिंग को दीवार पर गिट्टियों की दूरी, गिट्टियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, गिट्टियों के बीच की दूरी कितनी रखेंगे, 60 सेंटीमीटर, लगभग ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेट 90% 60% ही आती है। लेकिन चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे मैंने उसकी घटाई थी अपने मिनिमम 60% की थी, और जैसे लकड़ी की होती है वो मजबूत होती है, उसको 90 सेंटीमीटर पे ले जा सकते हैं, 64 mm तक तो, लेकिन इसकी लगभग 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे समझ में एक चीज़ याद रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और लगभग आपको नोट लगा के लिख लो, ये बात मुझे ध्यान में आ गई ये बात, और लिख लो बीच में, मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है और ऐसे मान लो कि आप पेपर देने जाओगे ना तो लगभग आपको मिल ही जाएगा। जैसे आप लोग दीवार पर गिट्टी लगाते हो, दीवार में होल करते हैं, आजकल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे या पहले तो उसका पोकर का प्रयोग करते थे, पोकर से ठोका और उसको होल निकाल दिया। लेकिन पत्थर की दीवार जहाँ आती है, पत्थर की दीवार में होल करते बहुत मतलब कि मजबूती चाहिए आप लोगों को। पत्थर की दीवार में होल करते हैं तो आपकी बिट भी काम नहीं कर पाते, बिट भी मुड़ जाती है, क्योंकि पत्थर की दीवार पर होल नहीं करता, ड्रिल मशीन भी होल नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि पानी नहीं जाएगा वहाँ पे। तो पत्थर की दीवार में होल कैसे करते हैं वो देखना, क्योंकि आपको वायरिंग करते समय ये थोड़ी पता है कि अंदर पत्थर है या ईंट है या कुछ भी हो सकता है अंदर दीवार में, वो अगले की डिपेंड करता है जो जिसने भवन बनाया हो। तो पत्थर की दीवार में होल कैसे करेंगे, इसलिए लिख लो, पत्थर की दीवार पर गिट्टियों के लिए छेद करने के लिए राउल प्लग टूल का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, राउल प्लग टूल का, लिख लो, राउल प्लग टूल होता है, इसका प्रयोग करते हैं। आप इसको क्या करेंगे, राउल प्लग टूल को रखेंगे, पत्थर पे हथौड़ा मारेंगे, अंदर से टूट जाएगा वो, फिर थोड़ा मारेंगे, फिर उसको घुमाते जाएंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे चोट से होता जाएगा, ठीक है ना। राउल प्लग टूल का पत्थर की दीवार में होल करने के लिए राउल प्लग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी थी PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग। अब इसकी अवगुण देखो तो क्या होते हैं, ये ज्वलनशील होता है, थोड़ा सा दोष होने पर, फॉल्ट होने पर, स्पार्किंग होने पर आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लिख लेना, ये ज्वलनशील होती है, आग लगने का खतरा बना रहता है, और देखने में सुंदर जरूर लगती है, सस्ती होती है, आसानी से स्थापित की जा सकती है, बस ये इसकी विशेषता। आजकल लिख लो, आजकल 90% यही वायरिंग स्थापित की जाती है, अधिकतर आजकल यही वायरिंग प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको PVC चैनल वायरिंग के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, अब अगली वायरिंग दिखाता हूँ। अगली वायरिंग कौन सी है? बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग का और अध्ययन कर लेते हैं। अब लिखेंगे बैटन वायरिंग। ये वायरिंग कैसी होती है? देखो, जैसे अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, फिटिंग बोलते हैं। भाई पीवीसी की फिटिंग कर दी या लकड़ी की फिटिंग कर दी। ये पहले आज से कम 20 साल पहले की बात है। दीवारों पर पीवीसी की वायरिंग नहीं होती थी, या तो वुड केसिंग केपिंग की वायरिंग होती थी, या फिर बैटन वायरिंग होती थी। अब आप लोगों ने देखा होगा 20-30 कोई पुरानी भवन मिलेगा, आपको मिल जाएगा। दीवार पर फंटियाँ लगाते हैं, ऐसे दीवार पर सीधी फंटी लगाते हैं, उसके बाद तार लगाते हैं, क्लिप से उस तार को कसा जाता है, तो बिल्कुल सीधे तार होते हैं। यहाँ से तार ऐसे आते हैं, तो एक एक तार साफ साफ नजर दिखाई देता था पहले, ठीक है ना। जैसे ये फंटी लगाई, यहाँ से ये फंटी लगाई, इतनी ये फंटी लगाई, और फिर यहाँ से एक एक तार आता था। फंटी की मोटाई चौड़ाई सब लिखूंगा। ये इसको यहाँ से तार, एक तार आ गया, 2 तार आ गया, 3 तार आ गया, 4 तार आ गए, ऐसे तार दिखते थे ऐसे, ठीक है ना। ये तार, फिर इन तारों को मोड़ा, अपनी आवश्यकता अनुसार 90 डिग्री पे मोड़ के कहीं भी ले जा सकते थे। ये होती थी बैटन वायरिंग। लेकिन आजकल नहीं होती है। आजकल तो सीधी शॉर्टकट पीवीसी वायरिंग करते हैं। पीवीसी कंडक्ट वायरिंग कर लेंगे, पीवीसी चैनल वायरिंग कर लेंगे, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग कर लेंगे। वुडन का प्रयोग कोई नहीं करता है। तो ये वायरिंग होती थी बैटन वायरिंग, जो आज से 20-30 साल पहले स्थापित की जाती थी। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर भी अपने को पढ़ना अनिवार्य है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखते यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि लकड़ी किसकी होगी। यहाँ इस, क्योंकि ये लकड़ी होगी, ये बाहर की जो लकड़ी होती है ना, ये लकड़ी है, लकड़ी है। लिख लो इसमें, लकड़ी किसकी होती है? सागौन की होती है, जिसको टिक वुड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सागौन की होती है, और टिक वुड बोलते हैं इसको, टिक वुड होती है। ये भी वार्निश से लेपित होती है, ठीक है। अब क्या होगी लकड़ी की, इसके बारे में क्या है कि लकड़ी की चपटी चपटी फंटियाँ होती हैं, और फंटियों पर तार लगाकर वायरिंग करते हैं। कैसे करेंगे? क्लिप के साथ ऐसे करेंगे। अब बताएंगे कि इसके ऊपर कौन सा तार लगाया जाता है। देखो, इसके ऊपर, इसमें कौन सा तार प्रयोग करते हैं इस वायरिंग में? CTS या TRS केबल का प्रयोग करते हैं। यह याद रखना, केबल का यूज किया जाता है इसमें। CTS और TRS एक ही बात है। अब CTS की फुल फॉर्म आपको पहले बता चुका हूं, क्या रहेगी? कैब टायर शीथल, ठीक है। एक तो ये है, और इसके रहेगी टफ रबड़ शीथ। ये करते हैं, देखो यहां करेंगे। एक होती है लेड शीथ होती है, लेड शीथ की वायरिंग अलग होती है। अब देखो इसमें जो साइज होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसे फंटी की चौड़ाई, जो इसकी लकड़ी की चौड़ाई कितनी करेंगे, मोटाई चौड़ाई दोनों लिखाते हैं आपको। चौड़ाई करती है तारों की संख्या पर डिपेंड, तारों की संख्या पर निर्भर करती है। तारों की संख्या पर निर्भर लिखना, चौड़ाई तारों की संख्या पर निर्भर करती है। कितने तार आपको चाहिए? 10 चाहिए, 8 चाहिए, 5 चाहिए, 2 चाहिए, उतनी ही चौड़ाई इसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। और गिट्टी, यहाँ इसको दीवार पर कैसे लगाएंगे? दीवार पर गिट्टी लगाएंगे, ऐसे होल करेंगे, ऐसे दीवार पर होल कर देंगे ऐसे, और उसमें लकड़ी की गिट्टी ठोक देंगे। यार लकड़ी की क्या लगी? लकड़ी की गिट्टी लगा देंगे। लकड़ी गिट्टी में फिर इसको स्क्रू द्वारा, पेच द्वारा कसा जाता है। तो दीवार पर गिट्टियों के बीच की दूरी क्या रखेंगे? लिख लो, दीवार पर, इसमें दीवार पर गिट्टियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। 60 सेंटीमीटर से कैसे रखेंगे? 75 सेंटीमीटर रखेंगे। अब एक तो ये तो बात थी। देखो, एक बात और आती है कि जो होल करते हैं दीवार में जो होल करेंगे, जो गिट्टी फंसाएंगे, ठीक है ना, उस होल की साइज क्या रहेगी? होल की साइज, ये जो होल की साइज करते हैं ना, ये क्या रहेगी? 2 × 2 सेंटीमीटर। इतना मोटा होल होना चाहिए, 2 × 2 सेंटीमीटर का होल होना चाहिए, और 3 × 4 सेंटीमीटर का गहरा होना चाहिए। इसमें लकड़ी फंसा देंगे, लकड़ी की गिट्टी फंसा देंगे। 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, और 2 बाई 2 का सेंटीमीटर का इसमें चौड़ाई होनी चाहिए। एक तो बात ये थी। अब यहाँ तो इसको लगाने की आपको पूरी मतलब कि देख ली कि इसको कैसे काट पीट के जोड़ कर लेंगे। वो जोड़ में आपको सिखाने वाला नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब ये तार जो इसके ऊपर स्थापित करेंगे, ये किसकी सहायता से तार स्थापित करेंगे? जैसे तार लगा देने, तो यहाँ क्लिप आते हैं। ये क्लिपों के द्वारा लकड़ी पर तार स्थापित करते हैं। लिखना कि तारों को या केबल को क्लिप की सहायता से लकड़ी पर या बैटरी पर स्थापित किया जाता है। लिख लेना। एक बात ये
किसके करेंगे, तारों केबल को क्लिप की सहायता से बैटन पर स्थापित किया जाता है। अब क्लिप के साइज क्या रहेगी, आपको क्लिप के बारे में बताता हूं आपको। देखो ये सारी बातें लिख ली आप लोगों ने, मैंने लिखवा दी आपको। और क्लिप की बात करता हूं, जो इसके ऊपर क्लिप लगाएंगे वो क्लिप दो प्रकार की होती हैं। क्लिप टाइप्स क्या रहेंगे, दो प्रकार। कौन कौन सी, एक तो होती है लिंक क्लिप, एक होती है जॉइंट क्लिप। कितनी, दो क्लिप होगी। अब दोनों की मैं साइज दिखाऊंगा कैसी होती है। देखो लिंक क्लिप कैसी होती है, इस प्रकार से होती है लिंक क्लिप। यहां इसमें होल होता है, ये लिंक क्लिप ऐसी है। और ये जॉइंट क्लिप कैसी होती है, जॉइंट क्लिप ऐसी होती है। यहां इसमें होल होता है, एक ये होता है। इसको मोड़ के वापस इसमें डाल देंगे। जैसे ऐसी होती लंबी होती है, यहाँ ये इसे रह पाते, इसको मोड़ेंगे वापस और इसको वापस बीच में तार फंस जाएगा। और ये जो होल दे रखा है ये इसकी लकड़ी के ऊपर स्क्रू से टाइट कर देंगे। छोटे महीने कील आती हैं, कीलों से टाइट कर देंगे। फिर इसको मोड़ेंगे, ऐसे लगाएंगे, सीधी ऐसे लगाएंगे। फिर तार लगाएंगे, एक दो तार लगाएंगे, फिर इसको मोड़ेंगे, इस शीशे को मोड़ के वापस डाल के वापस मोड़ देंगे। इस प्रकार क्लिप होती है। ये लिंक क्लिप होती है कि दो क्लिप के बीच में तार होते हैं जोड़ने के लिए, आपसे सारे तारों को एक साथ बांधने के लिए लिंक क्लिप होगी। ये तो थी बात इसकी। अब क्लिप की साइज बताऊं आपको कैसे होती है, आकार कैसा होता है। देखो आकार लिखना, इस क्लिप को, दोनों क्लिपों का आकार की बात करता हूँ। ये क्लिप आकार में होती है, कितनी लंबी होती हैं, ऐसे मान लो कि इसका आकार में लंबाई, मोटाई और इसका चौड़ाई, लंबाई मोटाई चौड़ाई होती है। देखो ठीक है, ये 25 mm की, इसके आकार लिख लो पहले। आकार में 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, फिर 65 mm और 75 mm। इतनी मोटी मतलब कि इसका आकार होता है। और मोटाई इसकी कितनी मोटी रहेंगी, ऐसी चौड़ाई नहीं, मोटाई 0.32 mm की मोटाई होती है इसकी। लिख लो मोटाई 0.32 mm की मोटाई होती है। कि काफ़ी बार आपसे पूछ भी ले जाता है। और लंबाई की बात कर लो, इसमें लंबाई कितनी होती है इसकी, लंबाई बता दो कितनी लंबी लंबी क्लिपें होती हैं। देख लो 25 mm, 32 mm, इसमें जो 40 mm, 50 mm, 63 mm और 80 mm की तक की लंबाई होती है इसकी। ये तो थी बात। अब देखो ये पूरा मामला देखने के बाद ये देखेंगे कि दो क्लिपों के बीच की दूरी देखते हैं। दो क्लिप लगाएंगे, एक क्लिप ये लगाएंगे, एक माना एक क्लिप ये लगाई, एक क्लिप ये लगाई, फिर एक क्लिप ये लगाई। दो क्लिपों के बीच की दूरी, कुछ क्लिपें लंबी खड़ी लगती है, कुछ ऐसे लगती हैं। तो दो क्लिपों के बीच की दूरी की बात करूं आपको, तो दो क्लिपों के बीच की दूरी दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो होती है ऊर्ध्वाधर दूरी, एक क्षैतिज दूरी। तो ऊर्ध्वाधर दूरी कैसे करते हैं देखो, ठीक है ना। लिख लो क्लिपों के बीच की दूरी, यहां क्लिप के बीच की दूरी ऊर्ध्व स्थिति में कैसी होगी और क्षैतिज स्थिति में कैसी होगी, कितनी होगी, दोनों लिखा देता हूं आपको। इसमें 15 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। और क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज में 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये दोनों आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। इनसे कम नहीं होनी चाहिए, अधिक तो 1-2% कर सकते हैं, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। कितनी, 15 सेंटीमीटर से और 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो थी बात आपकी इस बैटन वायरिंग की। अब बैटन वायरिंग को इसकी कुछ विशेषताएं बताऊं आप लोगों को। एक दिक्कत में गुण है, रासायनिक पदार्थ वाले जो भी कारखाने होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होगा, फैक्ट्री होंगी, वहाँ इस वायरिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि रासायनिक प्रभाव से तारे जल जाएंगे आपके। यहाँ पर रासायनिक केमिकल से इसके इफेक्ट होगा और लकड़ी भी खराब हो जाएगी और वायरिंग भी खराब हो जाएगी। इसलिए हिदायत दी जाती है कि रासायनिक पदार्थ वाले कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र में इस बैटन वायरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कहाँ करेंगे, और अपने छोटे मोटे घरेलू कार्यों में या घरेलू सेक्टर में या डोमेस्टिक वायरिंग में इसका अधिक प्रयोग किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है। अब इसकी विशेषता देखो, देखने में सुंदर लगती है, आयु अधिक, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, पीवीसी की लाइफ से इसकी अधिक लाइफ होती है। लेकिन याद रखना, इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता, नॉर्मल आदमी इसकी, नॉर्मल कारीगर होता है, इसको आवश्यकता, इसको नहीं कर सकता, कुशल कारीगर की इसमें आवश्यकता होती है। लेकिन तार सारे खुले रहेंगे, इसमें तार सारे खुले दिखाई दे रहे हैं। एक तो है इसमें दोष ढूंढना तो आसान होता है, लेकिन आग लगने की संभावना अवश्य बनी रहती है। लिखना सारी बातें, आग लगने की संभावना अवश्य बनी रहती है। लो वोल्टेज पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे 250 वोल्टेज पर इसका, पहले तो 250 या 415 वोल्टेज पर इसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन 250 वोल्टेज पर 220 वोल्टेज अधिक की जाती है इसकी वायरिंग। ये तो थी आपकी बैटन वायरिंग।
एक आती है लेड शीथ वायरिंग आती है। इसी बैटन पर लेड शीथ केबल का प्रयोग कर लेंगे, जिस पर लेड का आवरण होगा, जो नमी से, वातावरण से, नमी के वातावरण से या धूल मिट्टी से इसको आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है, उसको कहते हैं लेड शीथ वायरिंग। आपको बता दी, उसमें कुछ नहीं होता है, इस बैटन वायरिंग पर ही लेड शीथ केबल का प्रयोग किया जाता है। लेड शीथ केबल वो होती है जिसको धूल मिट्टी व मौसम की नमी से बचाने के लिए लेड का आवरण होता है उस केबल पर। लेकिन उसमें झटका लगने की, यदि केबल फॉल्ट होती है तो झटका लगने की संभावना होती है। लेकिन ना लेड शीथ केबल का प्रयोग किया, बैटन वायरिंग पर लेड शीथ केबल का प्रयोग कर देंगे तो लेड शीथ वायरिंग हो जाएगी। वो इसमें कौन सा करते हैं, आमतौर पर CTS और TRS केबल का प्रयोग करते हैं। लेड शीथ का प्रयोग करते हैं तो यही वायरिंग लेड शीथ वायरिंग हो जाएगी। आगे समझ में, ये तो थी आपकी बैटन वायरिंग। अब पढ़ाता हूं आपको कंड्यूट वायरिंग के बारे में। अब क्या देखेंगे, कंड्यूट वायरिंग की बात करने वाला हूं। कंड्यूट वायरिंग की बात करें, इसको पाइप वायरिंग भी कह सकते हैं, पाइप तार स्थापन, इसको कहेंगे हिंदी में पाइप तार स्थापन। क्यों, इसमें तारों को डालने के लिए, तारों को स्थापित करने के लिए पाइपों का प्रयोग करते हैं। तो ये कह सकते हैं इस वायरिंग में तारों को और केबलों को कंड्यूट पाइप में स्थापित किया जाता है। क्या कह सकते हैं, इसमें केबल या तारों को, केबल या तारों को कंड्यूट पाइप में स्थापित किया जाता है। ये इसकी पहचान होती है। अब पाइप कैसे मिलेंगे आपको, देखो सबसे पहले आपको टाइप लिखा दूंगा पाइपों की, कि पाइप किस प्रकार के हो सकते हैं या किस प्रकार के पाइप अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, जो कंड्यूट पाइप बोलते हैं उनको। जैसे आपको बताऊँ, स्टील के पाइप होते हैं और कुछ PVC के पाइप होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड कठोर होते हैं, कुछ थोड़े मुलायम होते हैं और कुछ अधिक मुलायम होते हैं, कुछ धातु के होते हैं, कुछ अधातु के होते हैं। तो मैं लिखवा दूँ आपको टाइप्स ऑफ कंड्यूट, जो आपको प्रयोग होने वाले पाइप हैं। पहले उनकी बात कर लेता हूँ, कौन से पाइप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिख लो टाइप्स ऑफ कंड्यूट। इसकी बात कर लेता हूँ, कितने प्रकार के कंड्यूट पाइप प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको बताऊँ, दृढ़ स्टील पाइप बोलते हैं, दृढ़ स्टील, क्योंकि हिंदी में लिखते हैं दृढ़ स्टील पाइप बोल देता हूँ हिंदी में। इसको रिजिड स्टील कंड्यूट बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी में स्टील कंड्यूट। एक तो पाइप आता है, समझ गए। दूसरा पाइप कैसा आता है, दूसरा पाइप देखो आता है, एक होता है, ये तो था देखो स्टील का नाम लिया, ये धात्विक पाइप है। क्या कहेंगे, ये धात्विक पाइप है। एक होता है अधातु का पाइप, जो भी एक बहुत हार्ड होता है, इसको बोलते हैं नॉन मेटलिक पाइप होता है। एक तो मेटल पाइप होता है, एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होता है वो PVC का, लगभग PVC का, VI इनका बना होता है। और ये होता है स्टील का पाइप, जिसको बोलते हैं GI पाइप। इसको क्या कह सकते हैं, GI का बोल सकते हैं। इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। दूसरा पाइप कौन सा होगा, नॉन होगा, लेकिन दृढ़ होगा, वो बहुत मजबूत होगा। एक तो सॉलिड होता है, एक थोड़ा लचीला होता है, ये सॉलिड होता है। इसको लिख देंगे दृढ़ अधात्विक पाइप, अधात्विक पाइप ये बोल सकते हैं। दृढ़ अधात्विक पाइप बोल सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिजिड नॉन मेटलिक पाइप, नॉन मेटलिक पाइप ये होता है। अभी एक पाइप ये होता है, दो गए वैसे लगभग 4 प्रकार के पाइप होते हैं, लेकिन ये पाइप कितने होंगे, 4 प्रकार के पाइप होंगे। अब तीसरा पाइप कौन सा होगा, जो बिल्कुल आसानी से मुड़ने वाला होगा, मोड़ सकते हैं उसको आसानी से, जिसको बोलते हैं लचीला पाइप बोल सकते हैं या नम्य पाइप बोल सकते हैं। लिख लो, तीसरा पाइप होता है लचीला पाइप। लचीला पाइप प्रयोग कर सकते हैं, लचीले को नम्य भी कह सकते हैं। नम्य, एक तो दृढ़ होगा तो नम्य पाइप होता है, इसको क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, इसको कंड्यूट बोलते हैं, कंड्यूट, इसको बोलेंगे कंड्यूट। एक होता है, देखो 3 हो गए ना, एक तो ये हो गया, एक होता है फ्लेक्सिबल, ये तो होता है देखो नम्य। एक होता है अधात्विक पाइप, होता है फ्लेक्सिबल होता है, अधातु धातु का नहीं होता है। ये तो ये कहाँ काम आएंगे सब बताए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन धातु का नहीं होता है। क्या लिखेंगे, लचीला या नम्य,
नम्य या लचीला कर देता हूँ मैं, लचीला लेकिन अधात्विक होगा, अधात्विक पाइप। तो उसको क्या लिख सकते हैं, नम्य को मतलब कि इसको फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल नॉन मेटलिक पाइप। क्या लिखेंगे, फ्लेक्सिबल नॉन मेटलिक कंड्यूट। एक ही होता है, 4 प्रकार के पाइप प्रयोग कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इन पाइपों को कैसे करेंगे, एक तो दीवार पर लगा के करेंगे या दीवार के अंदर करेंगे, उसके हिसाब से भी पाइप अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के हो गए, एक तो धातु के पाइप हो गए, यहाँ देखो ये धातु का पाइप है, ये अधातु का है, ये दोनों अधातु पाइप हैं। तो धात्विक पाइप और अधात्विक 2 आपकी कंडीशन आ गई। तो दोनों कैटेगरी को बांट दूं किस किस के बने होते हैं, क्योंकि ये पाइप इसका आप लोग देख चुके हो, ये स्टील का जीआई का पाइप है, ये धातु का पाइप है, ये अधातु है, इसमें लोहे का किसी स्टील का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी अधातु पाइप है और ये भी अधातु पाइप है। तो इन दोनों को मैं 2 प्रकार से बांट देता हूँ कि ये दोनों पाइप 2 कैटेगरी में आ गए। एक तो आता है धातु पाइप, धातु पाइप जिसको बोलते हैं मेटल कंड्यूट, क्या कहेंगे, मेटल कंड्यूट बोल सकते हैं। और दूसरा होता है अधातु पाइप, क्या होगा, अधात्विक पाइप, जिसको बोल सकते हैं नॉन मेटलिक, नॉन मेटलिक पाइप कंड्यूट। ये हो गई आपको। अब दोनों, इन दोनों के बारे में बता दीजिए किसका होता है, ये किसका बना होता है, इससे अधिकतर प्रयोग क्यों करते हैं। जो ये चारों इस कैटेगरी में आ गए, इस कैटेगरी में ये पाइप तो आ गया इस कैटेगरी में, कौन सा, जो अंदर डिस्ट्रिक्ट, और ये तीनों का आ गए इस कैटेगरी में। तो इनके बता दिए किसके बने होते हैं, ये किसका बना होता है, इन दोनों की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले करेंगे धातुविक मेटल कंड्यूट पाइप की बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि ये परीक्षा में आपसे काफ़ी बार पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। कि मैं तो शॉर्टकट में बता सकता था कि ये वायरिंग 2 प्रकार की होती है, एक सरफेस वायरिंग होती है, कंसील्ड वायरिंग होती है, मामला खत्म, वहाँ पे 5 मिनट का खेल था। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन कौन से पाइप प्रयोग कर सकते हैं और कितनी की साइज होती है, कितनी लंबाई में मिलते हैं, किस पदार्थ से बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और आजकल देखे जाएगा तो लगभग कंड्यूट पाइप, कंड्यूट वायरिंग का ही प्रयोग अधिकतर किया जाता है, चाहे वो कंसील्ड हो और चाहे सरफेस वायरिंग हो। दोनों में कंड्यूट वायरिंग या पीवीसी चैनल वायरिंग का 2 ही वायरिंग होती है, पीवीसी चैनल वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग 2 ही वायरिंग होती हैं। दोनों के बारे में जानना अति आवश्यक है और दोनों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँ, मैं धातु की बात करता हूँ, मेटल कंड्यूट की बात करता हूँ। इसकी लंबाई कितनी होती है, देखो इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ये कितनी लंबाई की मिल सकते हैं धातु वाले, लगभग 3 मीटर में मिलते हैं, 3 मीटर के पाइप मिलेंगे आपको ये। अब इसका व्यास कितना होगा, देखो व्यास की बात कर लेता हूँ। व्यास हो गया 16 mm से 65 mm तक मिलते हैं। इसका व्यास होगा 16 mm से 65 mm तक के मिलते हैं। एक याद रखना, जीआई के होंगे, ये किसके होंगे, ये मेटल वाले जीआई के होंगे, जिसको हार्ड स्टील के बोलते हैं या गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। लिख लेना, जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन से बने होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन से। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन जो पाइप होगा, समझना मेरी बात को, उसका व्यास मैंने आपको बताया 16 mm से 65 mm होता है। तो कहाँ से होता है, अंदर का माप होता है ये व्यास जो क्या है, अंदर का माप है, पाइप के अंदर का माप, पाइप के अंदर का माप होता है। ये कौन सा, 16 mm से 65 mm, बाहर का माप नहीं लिया जाता है, समझ गए। ये जीआई को होता है। ये तो थे धातु की बात करता हूँ बस। अब अधातु की बात करें कि अधातु पाइप किसके बने होते हैं, अधातु कंडक्ट किसके बने होते हैं, फाइबर एस्बेस्टस के बने होते हैं। इसके नाम लिख लो अधातु वाले के, फाइबर एस्बेस्टस, पीवीसी, फाइबर एस्बेस्टस के बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं। पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक एचडीपी के बने होते हैं। एचडीपी क्या होता है, देखो एचडीपी फुल करो, ये होता है हाई, क्या लिखेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है। तो लिख लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन का बना होता है। तो उच्च घनत्व पॉलीथीन का बना होता है। इसके भी बने होते हैं, इसके होते हैं एचडीपी के होते हैं, और किसके होता है, पीवीसी का आपको मैंने बता दिए, लगभग पीवी के बने होते हैं। जैसे पीवीसी नहीं हो तो पीवी होंगे, पॉलीविनाइल के बने होते हैं। ये इनका पदार्थ होगा ये, ठीक है ना, ये इनका पदार्थ होगा। कौन सा, अधात्विक कंड्यूट पाइप की बात करता हूँ। अब अधिकतर सबसे अधिक यही प्रयोग किए जाते हैं। कौन से होंगे, सबसे अधिक पूछा जाए आजकल की वायरिंग में सबसे अधिक कौन सी वायरिंग की जाती है, अधात्विक कंड्यूट वायरिंग की जाती है। ये इस पदार्थ से, या आप देख लेना, इसकी होती है।
अब इसकी देखो मैं बात करूँ कितने डिग्री तक काम करते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करने वाले होते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेना, इनका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करने वाले होते हैं। मोटाई कितनी होती है इसकी, इन पाइपों की मोटाई लिख लो, मोटाई इसकी यहाँ लिख देता हूँ, मोटाई इनकी मोटाई 2 mm तक होती है और 80 डिग्री टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करने वाले होते हैं। और ये लंबाई में कितने मिलेंगे, 3 मीटर की लंबाई मिलते हैं, 3 मीटर लंबाई में मिलते हैं, ये लंबाई होती है इनकी। ये तो आपका मैं स्वरूप दिखा रहा हूँ इसका कैसे होते हैं। चलो 2 आपके सामने आ गए। तीसरा पाइप एक और होता है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कंडक्ट बोलते हैं, सीधा डायरेक्ट। यहाँ फ्लेक्सिबल का नाम यह है, तीसरा पाइप आता है आपका फ्लेक्सिबल कंडक्ट। फ्लेक्सिबल कंडक्ट आता है, ये इसको बोलते हैं नम्य कंडक्ट, नम्य पाइप। नम्य पाइप जो आपको मैंने बताया था कि नम्य पाइप आता है, नम्य पाइप या लचीला बोल सकते हैं इसको, लचीला लिख लो, लचीला पाइप। आप लोग देखो ना, एक बिल्कुल ऐसा इस प्रकार का पाइप है जो मोड़ सकते हैं, जैसे अपने पानी की पाइप आती है, इस प्रकार का पाइप आता है सफेद रंग का, जिसमें बीच में धारियाँ होती हैं, चूड़ी से होती है केबल में। उनको आसानी से इधर भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं उसका मोड़ने का, जैसे अपने सिंक आता है, जैसे अपने वाश बेसिन आता है, उसके नीचे पाइप लगाते हैं मोड़ने वाला, ऐसा तो मुड़ सकता है। उस प्रकार का एक पाइप होता है, पतला पतला, आपने देखा होगा किसी प्रकार की वायरिंग में कहाँ लगाते हैं, जैसे कंडक्ट वायरिंग अपने बाहर की वायरिंग की, और किसी मोटर को कनेक्शन देना है, मोटर का कनेक्शन करना है, जैसे मोटर ही आ गई, यहाँ पे मोटर लगा देता हूँ, देखो ये मोटर बना देता हूँ यहाँ पे, ये इसका टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से पाइप आ गए तो यहाँ तार गए, खुले रहेंगे तार यहाँ पे, तो यहाँ से उस पाइप का यूज कर लेंगे, उसको बिल्कुल पैक कर देगा कि बाहर से दिखाई नहीं देगा, धूल मिट्टी से बचा लेंगे इस मोटर के ऊपर, ठीक है ना। ये आपके बता दो, ये आता है इसका लचीला पाइप, ये लचीला पाइप होता है जिसको नमी पाइप बोलते हैं। किसका होता है देखो, ये लचीला पाइप भी किसका होता है, ये पीवीसी का बना होता है। अब इसका काम क्या होता है देखो, लिख लेना लचीले पाइप के बारे में, लिख लेना यहाँ पे नमी पाइप, लचीला पाइप कहाँ तक काम आता है, मशीनों को सप्लाई देने के लिए, मशीनों को सप्लाई से जोड़ने के लिए, और केबल के सिरों को सुरक्षा से केबल के सिरों की सुरक्षा करने के लिए, और लचीले पाइप का प्रयोग करते हैं, नम्य पाइप का प्रयोग करते हैं। ये आपके 3 प्रकार के पाइप आप प्रयोग कर सकते हो। अब दिखाता हूँ इस पीवीसी या कंडक्ट वायरिंग के प्रकार कितने होते हैं। अब क्या देखें, इस कंडक्ट वायरिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडक्ट वायरिंग, उसकी बात कर लेता हूँ मैं। लिख लो टाइप्स कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग के प्रकार, कितने प्रकार की वायरिंग होती है। पाइपों का मैंने वर्गीकरण पूरा करवा दिया, कौन से पाइप प्रयोग करेंगे। अब कहाँ करेंगे, देखो 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो दीवार के बाहर और एक दीवार के अंदर। मतलब एक प्लास्टिक दीवार के सरफेस पे होता है, दीवार के सतह पर होता है, एक सतह के अंदर होता है। 2 प्रकार से कर सकते हैं पाइपों का प्रयोग। तो दोनों प्रकार से करेंगे तो ये वायरिंग 2 प्रकार की होगी। इसका पहला प्रकार होगा सतही कंडक्ट वायरिंग। क्या लिखेंगे, सतही पाइप वायरिंग, इसको कहेंगे सरफेस कंडक्ट वायरिंग। एक तो ये होती है, एक आपकी होती है दीवार के अंदर, जिसको अंडरग्राउंड बोल सकते हैं या कंसील्ड बोल सकते हैं। क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड कह सकते हैं उसको, या फिर उसको कंसील्ड वायरिंग बोल सकते हैं। तो यहां लिख लो दूसरी वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग। इसको कहते हैं भूमिगत। भूमिगत तो नहीं होता है, जमीन में दीवार पर होता है, लेकिन भूमिगत कहेंगे, भूमिगत वायरिंग ये होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वर्गीकरण करवाता हूँ सतही का, फिर वायरिंग का इसमें आपका कंसील्ड का करवा दूंगा, भूमिगत अंडरग्राउंड का करवा दूंगा। इसमें देखो आपको ये मैंने बता दिया कि पाइप कौन से प्रयोग होंगे। पाइप 2 प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, कौन से, एक तो पीवीसी वाला होता है, एक मेटल वाला होता है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। अब अधिकतर कौन सा प्रयोग करते हैं, पीवीसी का प्रयोग करते हैं। दोनों में से आपसे पूछा जाए कि निम्न में से अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है, पीवीसी कंडक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पाइप की बात करें कि पाइप कितने प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पीवीसी के पाइप भी प्रयोग कर सकते हैं। और लिख लेना यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ पाइप की बात करें, कंडक्ट कौन सा प्रयोग करेंगे। कंडक्ट होता है पीवीसी का ले सकते हैं और मेटल का ले सकते हैं, मेटल कंडक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अधिकतर ये प्रयोग होता है पीवीसी वाला। अब इनके साइज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये अधिकतर किस में प्रयोग होता है, घरों में प्रयोग कर, ये घरों में प्रयोग होता है, अधिकतर घरों में यूज होता है।
लो वोल्टेज में यूज़ होता है, लिख लेना। ये अधिकतर घरों में होता है, लो वोल्टेज में यूज़ होता है। और इसकी साइज़ आपको बता दी मैंने, साइज़ कितनी होती है इसकी, साइज़ 3 मीटर होती है इसकी, लिख लेना। इसकी बात करता हूँ यहाँ, साइज़ 3 मीटर होती है, व्यास 20 mm होता है, ठीक है ना, व्यास 20 mm होता है, साइज 3 मीटर होती है। किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, लाइट एंड फैन के लिए, लाइट एंड फैन की वायरिंग यहाँ कर सकते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं। मेटल की बात करते हैं, मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं, उद्योगों में, गोदामों में, लिखना। इसका प्रयोग करते हैं उद्योगों में, गोदामों में इसका प्रयोग करते हैं। एक इसका सबसे बड़ा फायदा ये देखो, इसकी बात की जाए, उद्योगों में, गोदामों की बात की जाए तो इसका प्रयोग कैसे करें, पावर के लिए। ये लाइट एंड फैन के लिए थी, ये पावर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पावर के लिए इसका, इस वायरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात इसकी आती है पी मेटल वाले की, इसमें अर्थिंग तार की आवश्यकता नहीं होती है। पूछा जाएगा किस प्रकार की वायरिंग में अर्थिंग तार की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थिंग तार की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों, क्योंकि खुद ही मेटल का है, इसको अर्थिंग की जगह प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार की वायरिंग में कंडक्टर को अर्थ की जगह प्रयोग किया जा सकता है, या किस प्रकार की वायरिंग में अर्थ तार की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी वायरिंग में अर्थ तार बिछाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जहां भी आपको लगे कि अर्थ की आवश्यकता थी, वहां इस पाइप से तार लगाओ और 5 इंच सॉकेट के मोटे वाले पिन से लगा दो, ये काम कर जाएगा। ये दोनों की आपको बता दी, कंडक्टर में पीवीसी और मेटल की दोनों बता दी। अब दोनों की विशेषता लिख लो। ये वायरिंग कहाँ होती है, लिख लो, ये वायरिंग दीवार की सतह पर होती है, दीवार की सतह पर होती है। बाहरी जो लिपाई करते हैं ना, प्लास्टर करते हैं, उसके ऊपर होती है, सतह पर होती है। एक इसके ये पहचान होती है। पाइप को सा भी प्रयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब कंडक्टर पायर की जो कंडक्टर की साइज होती है, कितना मोटा पाइप ले सकते हैं यहाँ पे, तो लिख लेना कंडक्टर की साइज, लिख लेना यहाँ पे। इसमें कंडक्टर की साइज तार की संख्या पर निर्भर होती है। एक चीज लिख लो, कंडक्टर की साइज तार की संख्या पर निर्भर की, जितने अधिक तार रहेंगे उतना ही मोटा पाइप की आवश्यकता होगी। समझ गए। अब बात आती है दीवार पर, जब माना कि ये पाइप आप लगा देते हो ऐसे, जैसे ये दीवार है, ठीक है ना, और दीवार पर माना कि ये पाइप लगाया, समझ रहे मेरी बात को, ये लंबा पाइप लगा दिया आप लोगों ने, ये पाइप लगाया। अब इस पाइप को कैसे रोकोगे आप लोग, पाइप को कैसे, या तो क्लिप लगानी पड़ेगी आपको। जैसे ये लगाया, इसके ऊपर क्लिप लगा दी, दीवार के ऊपर होल कर दिए दीवार साइड में, और गिट्टी लगा दी और होल कर दिए। या शेडल लगाने पड़ते हैं, शेडल ऐसे होते हैं, इसको रोकेंगे शेडल में, खुट्टी से होते हैं, जो क्लिप्स लगाते हैं। एक तो क्लिप होती है लोहे की, जो दोनों साइड से, एक शेडल होते हैं, यहाँ होल निकाला, शेडल लगाया और उसके ऊपर वो क्लिप ठोक दी, तो वो एक शेडल होता है। इस प्रकार का होता है। हुक कैसा होता है, हुक के साइज का एक शेडल होती है। तो कह सकते हैं कि दीवार पर पाइप को लिखना, इस वायरिंग में कंडक्टर पाइप को लिखना, कंडक्टर पाइप को दीवार पर शेडल की सहायता से स्थापित किया जाता है। किसकी सहायता से, लिखना कंडक्टर को दीवार पर शेडल की सहायता से स्थापित किया जाता है। अब एक शेडल माना कि एक शेडल यहाँ लगाई, एक शेडल आप लोगों ने यहाँ लगाई, तो दो शेडल के बीच की दूरी क्या होगी, लिख लो, दो शेडल के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या रहेगी। काफी बार पूछा जाता है कंडक्टर पाइप में दो शेडल के बीच की दूरी, मैंने आपको बताया 60 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट आपको लगभग मिल जाएगा। आपको कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर रहेगी। अब आप लोग वायरिंग कर रहे हो, माना कि एक पाइप यहाँ से चलता चलता ये आ गया, समझ करना, एक पाइप चलता चलता ये पाइप बिछा दिया आप लोगों ने, यहाँ जंक्शन बॉक्स आ गया, तो फिर आप शेडल कहाँ लगाओगे, जंक्शन बॉक्स से कितनी दूर लगाओगे, यहाँ शेडल लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो लिख लो जंक्शन बॉक्स से शेडल की दूरी, किससे, जंक्शन बॉक्स, ये जंक्शन बॉक्स होगा, जंक्शन बॉक्स से शेडल ये है, तो इसकी बीच की दूरी क्या रहेगी, 30 सेंटीमीटर रहेगी। ये आपसे काफी बार पूछा जाता है। जंक्शन बॉक्स से शेडल की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। चलो एक बात आई आ गई। अब शेडल को दीवार पर कैसे लगाएंगे, लिख लो, शेडल को दीवार में होल करके और गिट्टी, लकड़ी की गिट्टी लगाकर स्थापित की जाती है। लेकिन एक याद रखना, दीवार पर होल करेंगे तो पत्थर की दीवार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, राउल प्लग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये तो थी आपकी सरफेस कंडक्टर वायरिंग। दूसरी कौन सी देखेंगे, दूसरी देखते हैं कंसील्ड देखते हैं। आपको सारी बात बताऊंगा, पाइप में तार कैसे स्थापित करोगे वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। कौन सी देखेंगे, अंडरग्राउंड लिख लिया, इसको अंडरग्राउंड भी बोल सकते हैं,
अंडरग्राउंड, या इसको दूसरा नाम कैसे कंसील्ड बोल सकते हैं। अंडरग्राउंड की जगह क्या बोलेंगे, इसको कंसील्ड बोल सकते हैं। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, इसकी बात कर लेते हैं। ये दीवार के अंदर लगता है, ये पाइप दीवार के अंदर लगता है। अब ये वायरिंग कब स्थापित की जाती है, इसको भूमिगत वायरिंग कहते हैं या कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। कंसील्ड का मतलब दिखाई नहीं देती है, ये बिल्कुल पैक होती है। कंसील्ड का मतलब चारों तरफ से पैक होती है, दिखाई नहीं देती है इसको। अब ये पूछा जाए कि ये वायरिंग कब स्थापित की जाती है, भवन निर्माण के समय स्थापित की जाती है। बाकी वायरिंग कभी भी कर सकते हो आप लोग, इस वायरिंग को भवन निर्माण के समय किया जाता है। पाइप कब लगाए जाएंगे, आपके भवन निर्माण के समय लगाए जाएंगे। तो लिख लो, ये वायरिंग भवन निर्माण के समय की जाती है। ये वायरिंग भवन निर्माण के समय स्थापित की जाती है। ठीक है। अब भवन निर्माण में दो चीज़ आ गई, एक तो छत पे होती है, एक दीवार पे होती है। ये पाइप कहाँ लग, छत पे भी लगा सकते हैं, जैसे अपनी छत होती है वहाँ पे लाइट पंखे को अपना सप्लाई देने के लिए, फैन को सप्लाई देने के लिए फैन बॉक्स में होता है, तो तब लगाते हैं। तो दो, एक तो दीवार पर होती है और एक होती है छत के ऊपर। तो दीवार पर कैसे करते हैं, लिख लो, दीवार पर प्लास्टर करने से पहले, लिख लो, दीवार पर प्लास्टर करने से पहले होती है। प्लास्टर बाद में करेंगे, पहले दीवार पर प्लास्टर करने से पहले दीवार पर झिर्री, झिर्री को कहते हैं नलियां बनाकर, नलियां बनाकर स्थापित की जाती है। एक इसमें ही आता है। ठीक है। और उसके बाद ये आपको दिख जाए, इसमें पाइप लगा देंगे, झिरी में पाइप दबा देंगे, और यदि लेंटर डालते हैं ऊपर, शटरिंग करते हैं, लेंटर डालेंगे ना, छत के ऊपर लेंटर डालेंगे या फिर गटर पट्टी लगाएंगे। गटर पट्टी में चेक जो अपन छत डालते हैं, छत डालने से पहले, पट्टी के ऊपर छत डालने से पहले, और सेटरिंग की यदि आपकी छत होगी तो सेटरिंग में लेंटर डालने से पहले, लिख लो, भवन में छत के ऊपर, दूसरी बात लिख लो, कब की जाती है, भवन में छत के ऊपर लेंटर डालने से पहले, लेंटर डालने से पहले सरिया का जाल बिछाने के बाद, लेंटर डालने से पहले और जाल बिछाने के, सरिया के जाल बिछाने के बाद पाइप, जंक्शन बॉक्स, लाइट एंड फैन बॉक्स, और फैन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, लाइट एंड फैन बॉक्स को दबा दिया जाता है, जिसमें पाइप, कंड्यूट पाइप को, कंड्यूट को लिख लो, कंड्यूट को, जंक्शन बॉक्स को और लाइट एंड फैन बॉक्स को स्थापित दबाकर स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद में लेंटर डाल दिया जाता है या प्लास्टर कर दिया जाता है। उसके 21 दिन बाद, कितने दिन, 21 दिन बाद में प्लास्टर भी सूख जाता है और लेंटर की चद्दरें जो प्लेट होती हैं जब खोले जाते हैं, उसके बाद में आप इसमें तार डालकर अपनी वायरिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तार डालकर, अब बात आती है दीवार के अंदर हो या छत के ऊपर हो, पाइप आप लोगों ने बिछा दिए, फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स या जंक्शन बॉक्स डाल दिया आप लोगों ने, तो फिर तार कैसे लगाएंगे उसके अंदर, तार कैसे उसके अंदर प्रवाहित करवाएंगे, कैसे गुजारेंगे। तो लिख लो, कंड्यूट पाइप में तारों को डालने के लिए, कंड्यूट पाइप में तारों को डालने के लिए फीस वायर का प्रयोग करते हैं। किसका, फीस वायर, लिख लो, कंड्यूट पाइप में तारों को डालने के लिए आपसे पूछे जाएंगे सारी बातें। फीस वायर जिसको मछली तार बोलते हैं, मछली तार का प्रयोग किया जाता है। ये स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है, इसका प्रयोग करते हैं। कंड्यूट पाइप में तारों को डालने के लिए, तारों को बिछाने के लिए मछली तार या फीस वायर का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में। और पाइप कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीवीसी पाइप प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें जो अपना मेटल जो पाइप है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब मेटल पाइप करेंगे तो वहाँ पे मेटल पाइप में चूड़ियाँ होती हैं, जंक्शन बॉक्स में चूड़ी आएंगी, चूड़ी जैसे पाइप होता है मेटल का, यहाँ चूड़ी लगाएंगे, फिर जंक्शन बॉक्स टाइट करेंगे, चूड़ी डाल के करते हैं इसमें।
तो लिख लेना कि मेटल पाइप को चूड़ियों की सहायता से स्थापित किया जाता है। अब चूड़ियों की बात की जाए तो नॉर्मल तरीके से बता दूं कि चूड़ी की गहराई, जो चूड़ी काटेंगे, तो मेटल पाइप की बात कर लेता हूँ। किसकी? मेटल पाइप की, मेटल कंडूट की बात कर लेता हूँ। मेटल कंडूट में क्या होता है? चूड़ियाँ लगाएंगे। चूड़ी की गहराई कितनी होगी? 1.5 mm तक, 1.5 mm तक गहराई रहेगी, ठीक है। और चूड़ी की लंबाई कितनी लंबाई तक काटेंगे? यहाँ से कितनी लंबी चूड़ी काटेंगे? 11 mm से 27 mm तक की लंबाई। चूड़ियों की लंबाई कितनी रहेगी? 11 mm से 27 mm तक चूड़ियों की लंबाई काट सकते हैं। और क्या बताऊँ, लगभग ये आता है। और कंडक्ट पाइप का मैंने एक स्पेशल बता दिया, इसमें अर्धतार की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें यांत्रिक, पूरी वायरिंग में, कंडक्ट वायरिंग में मतलब कि यांत्रिक मजबूती अधिक होती है। और लगभग आजकल पीवीसी कंडक्ट वायरिंग का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, मेटल कंडक्ट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों ये तो थी आपकी टाइप्स ऑफ वायरिंग। अगले वीडियो में आपको इसकी जांच की पहचान, केबल की साइज, अब धीरे धीरे वो बातें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, अपन तारों से संबंधित हैं, अपने केबलों से संबंधित हैं। यहाँ तक कि आपको वायरिंग स्थापित करने का तरीका आपको मैंने बताया है, कितने तरीके होते हैं, किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कौन सी थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? समझ में आया या नहीं आया, या आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन जनरेट हुआ है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना किस तरह में समझ में आया है या नहीं आया। मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा दूंगा इसका, कभी भी मौका लगे तो, या फिर अगले वीडियो में भी इसका सुधार करवा के आपको नए सिरे से पढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो पढ़ने में, आपको समस्या हो, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। वीडियो कैसा लगा या वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हैं वो भी कमेंट्स में लिखना। और जिन साथियों ने पहली बार वीडियो देखा या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस अब ऐसे मान लो कि पूरा ही होने वाला है। और थोड़ा बहुत बचेगा तो नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट रूप से करवाया जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह पढ़कर अपनी मेहनत कर सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।